बस एक ही बात बोलना है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी की ज़रूरत है। मोदी को आना बहुत ज़रूरी है अपने देश के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए। उनकी सरकार बननी बहुत ज़रूरी है। देश की हर जनता की ज़रूरत मोदी सरकार है। हर बार मोदी सरकार, अब की बार नहीं, हर बार मोदी सरकार। मोदी जी, उनका नेतृत्व जो है सो विश्व स्तर पर नज़र से नज़र मिलाने की क्षमता है। जो विपक्ष आए हैं साथ में राहुल गांधी, अखिलेश, इसका कुछ फायदा चुनाव में हो रहा है? क्या होगा, ये तो गठबंधन है। देश में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कोटाबाजी होगी, देश का विकास क्या करेंगे, अपने में छितरा कर रह जाएंगे। मोदी जी के बाद चेहरा प्रधानमंत्री का माननीय योगी जी हैं। जीते तो मोदी जी जीतेंगे। नाम? विपिन कुमार। तो ये बनारस के ही रहने वाले हैं या फिर घूमने आए हैं? ने मैं घूमने आया हूँ, रहने वाला मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट का हूँ। इस तपती धूप में अगर मैं घाट पे घूम रहा हूँ तो मोदी की देन है। इसलिए कि यहाँ पे साफ़ सफाई है। लोग शाम को भी नहीं आ पाते, लेकिन यहाँ देखिए तपती धूप में कितनी जनसंख्या है जो कि घूम रही है और आनंद ले रही है। सब मोदी की देन है। अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर बनारस की बात करें, देश के प्रधानमंत्री है और बनारस के सांसद हैं, तो ऐसे में सांसद के तौर पर क्षेत्र में किस तरीके का विकास जो है हुआ है आपके हिसाब से? यहाँ पे चारों तरफ विकास ही विकास हुआ है और हो भी रहा है, होगा भी। किस तरीके का विकास हुआ है? हर तरह का विकास, रोड की विकास की बात की जाए और रोजगार, ये सब इनडायरेक्ट में रोजगार ही है। अगर डायरेक्ट ना किया जाए तो इनडायरेक्ट में रोजगार ही है। सब लोग देखिए अपनी दुकान लगाए हुए, सब जनता आ रही है, नहा रही है और सब लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं। और रोड की बात की जाए तो जो बनारस में जो एंट्री वाली रोड है, इलाहाबाद से जो बनारस आती है, इतनी चौड़ी रोड हो जा रही है कि लोग पहले सोचते थे कि इतनी चौड़ी भविष्य में होगी कि नहीं होगी। और हर जगह साफ़ सफाई रहती है। यहाँ पे देखिए अपना एक छाप छोड़ के गए हैं कि नमो घाट बन गया है और डेयरी फार्म खुल गया है। क्या चाहिए अब जनता को? बताइए, जैसे विपक्ष जो है वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर काफ़ी सवाल उठाती रहती है, कह रही है मंदिर तो बना है, सारी चीज़ें तो हो रही है, लेकिन बेरोजगारी अभी भी है और जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगाई से त्रस्त है। उस पर क्या? नहीं, महंगाई से कोई त्रस्त नहीं है। विकसित देश है, विकसित देश की कल्पना की जा रही है 2047 तक। अभी तक तो कोई विपक्ष सोच भी नहीं पाया था कि अपने देश को विकसित भी राष्ट्र बनाना है। मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि सोच रहे हैं कि नहीं, अपने देश को विकसित राष्ट्र बना के ही छोड़ेंगे और निश्चित तौर पर विकसित राष्ट्र होगा ही होगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि विकसित राष्ट्र जो है होगा, तो आपको लगता है कि 10 सालों में इसकी नींव जो है रखी गई? जरूर से रखी गई है, उसी को न्यू रखी गई है, तभी तो आगे की सोचे हैं कि नहीं अब न्यू हो गई है, अब उस पर काम किया जाएगा। आप कह रहे हैं जैसे विकसित राष्ट्र की अगर बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो ऐसा कह रहा है कि 75 साल पर रिटायरमेंट होता है, मोदी जी तो रिटायरमेंट ले लेंगे, मोदी जी तो अब चले जाएंगे, तो उसके बाद कर उनकी जो सोच है ना, आजीवन चलती रहेगी। अपने पीछे वो बहुत लोगों को अपने विचारों के द्वारा आगे बढ़ाएंगे और अपनी सोच को पीछे वाले पीढ़ी को दे करके जाएंगे कि 2047 तक जो मोदी सरकार के द्वारा इसको पूरा करना है। विपक्ष का जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन होने का इस चुनाव पर कितना असर? नहीं, गठबंधन का मतलब ही नहीं, मोदी अपने अकेले काफ़ी है। इसके पहले भी गठबंधन हुआ था, उसका रिजल्ट आप लोग देख ही सकते हैं, देखे भी होंगे। विपक्ष शब्दों में है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। सब विपक्ष को पक्ष में समा गया है, कोई विपक्ष कुछ बात नहीं है। विपक्ष की एक बार बात ही कर लेता है, क्योंकि एक साथ है और एक साझा उम्मीदवार जो है वो नाम देने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोदी के टक्कर में ऐसा विपक्ष का कौन सा चेहरा है जो बराबर का मुकाबला करे? अभी तक तो कोई नहीं है भाई, उसमें कुछ गारंटी नहीं कहा जाता, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी कोई नहीं है कि मोदी को टक्कर दे पाए। आपसे जो विकास है, बनारस की बात कर रहे हैं, अगर देश की बात करते हैं, तो इस हिसाब से मोदी नेतृत्व अभी तक पूरे देश में भारत को मोदी की ज़रूरत है। मोदी की ज़रूरत है। मोदी को आना बहुत ज़रूरी है अपने देश के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए। उनकी सरकार बननी बहुत ज़रूरी है। देश की हर जनता की ज़रूरत मोदी सरकार है। हर बार मोदी सरकार, अब की बार नहीं, हर बार मोदी सरकार। जय श्री राम। बस एक ही बात बोलना है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपका नाम? श्री कृष्ण दुबे। कितने साल से है बनारस में? सन 1977 से हूँ। बहुत लंबा समय जो है आपको यहाँ पर हो चुका है। तो बनारस हॉट सीट बना हुआ है, एक तरफ मोदी जी और एक तरफ विपक्ष, तो क्या कहेंगे? मोदी जी, क्या कारण है? उनका नेतृत्व जो है सो विश्व स्तर पर नज़र से नज़र मिलाने की क्षमता है। कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई जो कि महाहस्तियों से नज़र मिलाकर बात कर सके। इसलिए मैं मोदी जी का समर्थक हूँ। अच्छा, तो मतलब एक लीडर के तौर पर आप जैसे कह रहे हैं कि आप समर्थक हैं, जैसे अगर यहाँ की बात कर ले बनारस की, तो आप काफ़ी समय आपको बनारस में भी हो चुका है, पहले के बनारस में और 10 साल में जो मोदी ने नेतृत्व दिया है बनारस में एज अ सांसद जो उन्होंने सर्व किया है,
कितना इसमें आपको जो है अंतर नज़र आ रहा है? क्या कुछ विकास जो है आपको देखने के लिए मिला है? बहुत कुछ विकास हुआ है, बहुत कुछ यहाँ दिखते थे वहाँ मॉडर्नाइज हुआ है। रास्ता जाम था, रास्ता साफ हुआ था। सामने पुल था, वो बहुत पिछली सरकार की थी, ये गंगा जी का, वो पेल्डिंग पड़ा था, वो रामनगर से वो बन गया। ये सब मोदी योगी जी की ही सरकार में अधिकतर काम में पेल्डिंग पड़ा हुआ सफल हुआ है हमारे नज़र में। अब जैसे मंदिर जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, विपक्ष ने जमकर बयानबाजी की और कहा कि मंदिर वोट बैंक की राजनीति के लिए बनाया गया, वरना मंदिर नहीं बनता। क्या कहें? देखिए, राजनीति तो हर कोई काम करता है तो उसमें उसकी छिपी रहती है। भाजपा को भी ये नहीं कहें कि उसमें राजनीति नहीं छिपा हुआ है। भाजपा को ये काम और पहले ही कर देना चाहिए था, जो अयोध्या वाला, लेकिन समय पा करके विशेष परिस्थिति के अनुसार हुआ सो हुआ है। तो काम तो किए वही 500 वर्षों से तो लोग किए नहीं कुछ भी, सनातन का गला घोटे। और ये सरकार तो आई तो देर सवेर इसको पूरा की 10 साल में, तो इसे अच्छा कहा जाएगा, बहुत अच्छा। बताइए, जैसे वही सवाल है कि आपने बनारस में नेतृत्व बदलते हुए देखा होगा, बनारस में जैसे कि आपने नेतृत्व बदलते हुए देखा होगा, तो क्या आपको लगता है कि एक बड़ी समस्या पहले रही थी, जो समस्या आज 10 सालों में उसका निदान किया गया है? बिल्कुल किया गया है। क्या ऐसी स्पेसिफिक समस्या जो आपको लग रहा है कि थी, जिसका निदान 10 सालों में हुआ है? समस्या थी कि यहाँ पर या गंगे जी के घाट पर हम लोग बैठे हुए, इतनी गंदगियाँ रहती थी कि इसका कोई सीमा नहीं है। आप चल नहीं पाती थी, इधर से गंदगी उधर गंदगी आए। आज गंगा जी के घाट के देख लिए क्या व्यवस्था है, हर जगह घाट पर आरती हो रही है। बस मोदी जी के शासन में यहाँ का प्रतिनिधित्व करने से बनारस का बहुत कुछ मॉडर्नाइज हुआ है। रोडें देखिए, आज तक से यहाँ जब देखिए तब घंटों 2 घंटा जाम, अब उसमें भी राहत मिल गई है। अधिक से अधिक कोशिश हो रहा है, इसे तो पुरानी नगरी है ही है, जाम होगा ही। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे विपक्ष ये बात करे तो रोजगार के मुद्दे को लेकर बहुत मोदी सरकार को घेरा जाता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है और ये सारी चीज़ें कही जाती है। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार में जो है रोजगार की कमी आई है, या फिर ये भी जुल्म है कि बस किसी चीज़ के लिए खराब करना है तो खराब? हमारे समझ से कोई भी सरकार आएगी बेरोजगारी को पूर्ण रूप से दूर नहीं कर सकती है। इसलिए ये बयानबाजी है, अपना अपना पोजीशन है। जो विपक्ष आए हैं साथ में, राहुल गांधी, अखिलेश, का कुछ फायदा चुनाव में हो रहा है? क्या होगा, ये तो गठबंधन है। देश में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कोटाबाजी होगी, देश का विकास क्या करेंगे, अपने में छितरा कर रह जाएंगे कि हमारा कोटा पूरा हुआ। जिस बार हुआ था भाजपा से वाजपेयी जी के पीरियड में कि 6 महीना मायावती की सरकार, 6 महीना बीजेपी की सरकार, वही दशा आएगी। या मोरारजी देसाई अच्छे प्रधानमंत्री थे, विपक्ष के थे, उनका भी मैं सराहनीय करता हूँ, अच्छे थे, लेकिन उनको भी नहीं लोग चलने दिए, गुड़ खींच, वही तो हाल होगा। तो देश का विकास कहाँ हो जाएगा, तनातनी में चला जाएगा। अरविंद केजरीवाल लीडर है एक, जानते होंगे आप, वो कह रही हैं कि मोदी राज्य में डिक्टेटरशिप चल रहा है, यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तानाशाही चल रही है। देखिए, मैं यहाँ गंगा जी के घाट पर बैठा हूँ और वो इस तरह से महात्मा गांधी जैसे आदमी का कोई शरण नेता लिया हो और बाद में गलत करे, आना हजारे आदमी जैसे रह करके आए, अपने चरित्र को नहीं बना पाए और तुरंत सत्ता के सुख में आते हुए बदल गए, तो उस आदमी के क्या बात किया जाए। ऐसे दिल्ली में उनका शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुनते हैं, हम गए नहीं हैं, कि बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा लड़का बीमार हुआ था तो उनके स्वास्थ्य सुविधा से बहुत कुछ लाभ मिला है, दिल्ली में रहता था, इसमें कोई शिकायत नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य में उनका बहुत मेरिट है। लेकिन इस तरह से घपलाबाजी दुनिया में क्या लेकर है, क्या के जाए, अभी भी पड़ गए। तो इसलिए मोदी जी में तो ये सब है नहीं, उनका तो जो है सो जनता के लिए है, अपना तो कुछ है नहीं। अच्छा, बनारस छोड़कर पूरे लोकसभा चुनाव की बात करें, 24 का ये जो पूरा चुनाव है, और मैं अगर आपको कहूँ कि आप एक भविष्यवाणी कीजिए 24 के चुनाव में कौन जीत रहा है, आपको क्या लगता है, तो क्या कहेंगे? मोदी की सरकार आएगी, बिल्कुल बिल्कुल आएगी। अच्छा, जो आंकड़ा है, आपको क्या लगता है कि आंकड़ा कितना हो सकता है लमसम? एक ये तो मान लीजिए कुछ सीटों का तालमेल में भी, कुछ कैंडिडेटों में भी गड़बड़ होती हैं, बड़ी पार्टियां हैं, बड़े लोग सभा क्षेत्र है, लेकिन मिला जुला करके भले 400 का आंकड़ा पार ना हो, लेकिन बहुमत तो पूर्ण रूपेण मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी नहीं, कोई संदेह ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा आगे की भी बात कर लेते हैं। 24 के बाद फिर चुनाव आएंगे, तो क्या लगता है कि मोदी जी, जैसे अब विपक्ष कहता है कि रिटायरमेंट हो जाएगा उनका और उसके बाद मोदी जी चले जाएंगे? मोदी जी को स्वयं
रिटायरमेंट दे देना चाहिए। कोई पार्टी के किसी योग्य नेता को पद भर सौंप देना चाहिए, जैसे ज्योति बसु ने बंगाल में किया था, वो होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मोदी के बाद अगर गद्दी अगर संभालने की जिम्मेदारी मिले बीजेपी में किसी के लिए, तो आपको क्या लगता है कि उस लेवल का कौन सा लीडर है जो जिस तरीके पे आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पर एक नेतृत्व दे सकता है, ऐसा कौन सा लीडर है? नड्डा जी हैं, योगी जी हैं, हमारे नज़र में दो हैं। सबसे पहले माननीय श्री हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। प्रधानमंत्री के मोदी जी के बाद चेहरा प्रधानमंत्री का माननीय योगी जी हैं। अच्छा, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कितना बदला है? पहले का उत्तर प्रदेश, अभी के उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे? कितना बदला है नेतृत्व में? कोई तुलना ही नहीं है। असामाजिकता का दौर था, बिल्कुल असामाजिकता का दौर समाप्त हो चुका है। और केवल निजी स्वार्थ की बात कोई सोचे तो निजी स्वार्थ सरकार किसको किसको पैकेट भरेगी है। मैं निजी स्वार्थ से दूर रहता हूँ। घूमना है तो बनारस आपको कुछ बदला हुआ है पहले के हिसाब से, थोड़ा चेंज आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। नहीं। अच्छा, जैसे कहते हैं यहाँ पर हॉट सीट है बनारस, एक तरफ मोदी जी एक तरफ विपक्ष है, आपके हिसाब से क्या लगता है सीट कौन निकालेगा? जीते तो मोदी जी जीतेंगे। क्या लगता है कारण क्या हो सकता है? कारण क्या, मोदी जी की लहर है, काम कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी। हाँ, काम नहीं है, पर मोदी नाम में एक वो है कि सबको ये लग रहा है कि भाई प्रधानमंत्री इनको जिताना है। वरना अगर जो मैं यहाँ 5 दिन से हूँ और जितने भी ऑटो वाले से मैं बात करता हूँ या जनरल बात करता हूँ, तो कहते तो ये हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया यहाँ, पर पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि जीतेंगे तो वही।